नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ईशा पटेल। मॉडल गांव की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं नीरज सचान जी, जो कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन मैनेजर हैं। तो आइए बात करते हैं नीरज जी से और जानते हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मॉडल गांव के साथ मिलकर महिलाओं को आगे ले जाने का कार्य करेगा। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपको मॉडल गांव से की जानकारी कैसे मिली और आप इसके साथ कब से जुड़े हुए हैं? ये मॉडल गांव के विषय में मैं बताऊं तो हम ब्लॉक मैनेजर्स की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य ग्राम विकास संस्थान बक्शी का तालाब में एक प्रशिक्षण आयोजित कर रहे थे। वहाँ पर मैगेश्वर लू सर के साथ में डॉक्टर हीरालाल सर भी आए। तो अगर हम बात करें इसमें फील्ड वर्क की, तो फील्ड वर्क में जब आप निकलते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती हैं आपको? ये फील्ड वर्क में अभी तो ज़्यादा समस्याएं नहीं आ रही हैं, पर जब हमने मिशन को शुरुआत की थी तब लोगों के अंदर एक विश्वास की कमी थी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को कोई जानता नहीं था। गांव के लोग उसको मानने से इनकार कर रहे थे। तो ये स्ट्रेटजी अपनाई गई कि हमने जो हमारे दूसरे राज्य थे, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना था और आपका जीविका बिहार था, यहाँ से हमने सीआरपी महिलाओं को बुलाया। सीआरपी महिलाएं वो महिलाएं होती हैं जो उन राज्यों में कम से कम 2-3 साल से समूह से जुड़ी होती हैं और बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही होती हैं। उनको ट्रेन किया जाता है कि वो किसी गांव में जाकर 15 दिन तक रात्रि निवास करें, उसी गांव में रहें और ग्रामीण गरीब महिलाओं को समझाएं कि आप समूह से जुड़ें, समूह से जुड़ के आपको क्या सामाजिक लाभ हो सकते हैं, समूह आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो इस स्ट्रेटजी को जब अपनाया गया तो हमें विश्वास की जो समस्या थी वो तो खत्म हो गई। अभी जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, क्योंकि अब निरंतर कुछ ना कुछ जब प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें फील्ड लेवल पे आती रहती हैं, पर ऐसी कोई मेजर समस्या इसमें नहीं आ रही है। जी, तो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लगातार महिलाओं को आगे ले जाने के लिए तत्पर रहा है, लगातार काम करता रहा है। तो जो है महिलाएं फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसका क्या मुख्य कारण देखते हैं आप? नहीं, ये कहना गलत होगा कि महिलाएं बढ़ नहीं पा रही हैं। हाँ, लेकिन देखिए, हम लोग मानव का विकास कर रहे हैं, हम लोग लाइवलीहुड बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जो इस मिशन के रिजल्ट हैं वो तुरंत नहीं दिखाई पड़े। हम लोग कोई बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, हम लोग मानव का विकास कर रहे हैं। तो उस पर धीरे करके वृद्धि हो रही है। तो अभी जो परिणाम आने शुरू हो गए हैं, तो हमारी महिलाओं को हम कृषि क्षेत्र में नॉन फार्म सेक्टर जो उनके जो वैल्यू एडिशन के जो क्षेत्र हैं, जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन का क्षेत्र है, जो आजीविका बढ़ाने के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और अब धीरे करके उसमें प्रगति आ रही है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मॉडल गांव के साथ मिल करके किस तरह से महिलाओं के लिए कार्यों को और बेहतर करेगा, किस तरह से महिलाओं को और आगे लेकर के जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है हमारी गाँव की महिलाओं और उनके परिवारों को आगे बढ़ाना। मॉडल गाँव उद्देश्य करें कि हमारा जो भी गाँव है उसको कैसे हम आत्मनिर्भर बना सकें। वो हर क्षेत्र में, चाहे आपका एनर्जी का क्षेत्र हो, चाहे आपका कृषि का क्षेत्र हो, और कैसे किसानों की समृद्धि हो सके। तो पूरे गांव को आत्मनिर्भर बनाना, और हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करें तो कहीं ना कहीं पे जुड़ाव है। लेकिन NRLM एक प्रोजेक्ट है और मॉडल गाँव एक जन आंदोलन है, और ये आंदोलन धीरे करके जब बहुत बड़ा रूप लेगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़े परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेंगे। जी नीरज जी, मेरा आखिरी सवाल होगा कि स्वयं सहायता समूह जो है उसको मॉडल गांव के साथ जोड़ करके किस तरह से महिलाओं को और सशक्त बनाने का कार्य किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, स्वयं सहायता समूह से हम लोग अदर डिपार्टमेंट्स के थ्रू उनको जोड़कर जो भी उनके लाभ हैं वो भी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडल गाँव एक कॉन्सेप्ट है कि शासन और प्रशासन दोनों रूप से, सामाजिक आर्थिक रूप से दोनों रूप से महिलाएं सशक्त हों और जिससे उनका विकास हो सके। मॉडल गांव के रूप में हमारा एनर्जी को लेकर जो चीज़ें हैं, आपका वाटर सेट को लेकर जो चीज़ें हैं, जिस पे अभी NRLM कार्य नहीं कर रहा, उसके अलग डेवलपमेंट कार्य कर रहे हैं। तो मॉडल गांव का उद्देश्य ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट उस गाँव में, जितनी भी योजनाएँ हैं, उन सभी का समुचित लाभ लोगों को, उस गाँव को दिलाया जा रहा है, और मॉडल गाँव अपने रूप में, मतलब कि जो गाँव होगा अपने रूप में पूरा आत्मनिर्भर हो सके, उसको किसी अन्य जगह की उसकी रिसोर्सेज की जरूरत ना पड़े। तो इस तरह से मॉडल गांव, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, और लगभग अगले 2-3 सालों में बहुत अच्छे परिणाम इसके भी आपको दिखने लगेंगे। नीरज जी, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नीरज जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मॉडल गांव के साथ मिलकर महिलाओं को और सशक्त करने का काम करेगा। मॉडल गांव से जुड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।